आप देख रहे हैं सरबिला टाइम्स न्यूज और मैं हूं देवराज दीपक। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत जिसने सरकारी योजना की जमीनी सच्चाई को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सरकार कहती है हर गरीब का पक्का घर बनेगा, लेकिन बरमकेला के कई गाँव में हालात ऐसे हैं कि लोग पूछ रहे हैं घर तो बना लेंगे लेकिन बालू लाएं कहाँ से। जी हाँ, बरमकेला क्षेत्र के उड़ीसा सीमा से लगे सुदूर वनांचल के गांव झाल, हट्टापाली, जीरापाली, करनपाली, जोगनीपाली और कोकबहाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त तो मिल गई है, लेकिन बालू के बिना मकान निर्माण पूरी तरह ठप पड़ गया है। पिछले करीब 20 दिनों से हितग्राही अपने घर की नींव तक नहीं रख पा रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं पैसा आ गया लेकिन निर्माण सामग्री ही नहीं मिल रही है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि बालू वही ला पा रहा है जिसके पास खुद का ट्रैक्टर है और जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे खनन क्षेत्र तक पहुंचने का जोखिम उठा सके, क्योंकि दिन में प्रशासन की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि ड्रोन कैमरे की निगरानी की जा रही है और अगर कोई बालू लाते पकड़ा गया तो सीधे कार्रवाई और ट्रैक्टर जब्त। अब ग्रामीणों का सीधा सवाल प्रशासन से है, अगर बालू लाना अपराध है तो वैज्ञानिक बालू आखिर मिलेगी कहाँ से। ना खदान का ठेका हुआ, ना कोई वैध व्यवस्था बनाई गई और दूसरी तरफ गरीब हितग्राही अपने अधूरे घर के सामने खड़े हैं। समय सीमा निकलती जा रही है और लोगों का सपना आवास योजना के कागजों में ही अटकता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कब करता है या फिर गरीब हितग्राही ऐसे ही किस्त लेकर भी अधूरे घर का इंतजार करते रहेंगे। क्या कहते हैं आवास हितग्राही, सुन लीजिए। नाम सम्राट पटेल, निवासी ग्राम लीमपाली। आवास विभाग से पापा को फ़ोन आता है कि घर जल्दी बनाओ, और कुछ दिन बाद जो है जब ये घर जो है हम लोग बनाने के लिए जब तोड़फोड़ कर दिए हैं, कुछ दिन बाद जो है बालू को अवैध घोषित कर दिया जाता है। जहाँ से हम बालू लाते थे, महानदी पिहिरा से बालू आता था, तो वहाँ के बालू को अवैध घोषित कर दिया गया है। कोई ट्रैक्टर आती है तो वहाँ पे पुलिस उस ट्रैक्टर को जब्त कर लेती है, तो बालू नहीं मिल पा रहा है। अगर वो बालू अवैध है तो प्रशासन हमें ये बताए कि वैध बालू कहाँ मिल रहा है। जहाँ से बालू आता था हमने उनको पूछा कि ठेकेदार हैं क्या, कि किन्हीं को ठेका मिला है क्या, तो बोलते हैं कि किसी को ठेका नहीं दिया गया है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? तो इसका त्रिपुलेश्वर साहब, समस्या क्या है भैया? ये बालू के कारण रुक गया है। ऐसा क्या? कब से शुरू किया हो घर को? घर को कम से कम 2-2.5 महीना हो गया। लेकिन अभी शुरू भी नहीं हुआ है ठीक से। हाँ, बालू के कारण रुक गया है ना। बालू रहता तो अभी कहाँ तक पहुँचा देता। हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बेदराम जांगड़े जी। बेदराम जांगड़े जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार ने गरीबों के खाते में पीएम आवास की किस्त तो डाल दी गई, लेकिन जब बालू ही उपलब्ध नहीं है तो आवास हितग्राही कैसे बनाएंगे मकान? देखिए, सबसे पहले तो मैंने इस बात को स्पष्ट कर दूं, हमारी सरकार जो है, ये जो अभी जो रेती का जो आप बात कर रहे हैं बालू के लिए, ये मुख्यतः ये है कि ये समस्या कहाँ से आई जी। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे जी। उस समय रेती का पूरा भर्राशाही चलता था, कोई टेंडर नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता मनमानी तरीका से अपने हिसाब से रेती निकालते थे और ये करतूत करते थे। ठीक है जी। जब बीजेपी सरकार आई तो उसने अपना ये व्यवस्था सुधारने का काम किया। व्यवस्था सुधारने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, इसमें कोई थोड़ा सा समय तो लगता है जी। लेकिन ऐसा है कि रेती की समस्याएं जो है कहीं कहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन ये समस्या नहीं आएगी, ये क्षणिक है, इसका हल हो जाएगा अभी। क्योंकि मेरी जो है जैसे सारंगढ़ जिला के कलेक्टर साहब से मेरी लगातार बात हो रही है, कई जगह के कलेक्टर साहब से बात होते रहती है जी। तो ये क्या है, अभी जो है रेती का जो ऐसा जो माहौल बनाने की जो प्रयास कर रहे हैं कि रेती की कमी हो गया, रेती की कमी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो है क्या कर रहे हैं, अभी कांग्रेस के लोग जबरदस्ती इस तरीका से बातें उछाल रहे हैं, वही लोग जो है बाकी मुझे लगता है कि ऐसी कोई समस्याएं नहीं।
जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो आवास के हितग्राही जो हैं, खासकर बरमकिला क्षेत्र के कोठीखोल क्षेत्र जो है, झाल हो गया, डोंगरीपाली क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि हमको रेती नहीं मिल रहा है, इसी कारण जो है हमने मकान तो गिरा दिए हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, रेती नहीं मिल रहा है। रेती लेने अगर जाते हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है, तो हमारा मकान जो अधूरा पड़ा हुआ है, तो क्या इस पर कुछ संज्ञान लेंगे? इसमें क्या कुछ समस्या हल हो सकता है? देखिए, मैंने बताया कि कुछ जगह ऐसा हो रहा है, लोग रेती के लिए जैसे मंगाते हैं, तो यही कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग या कांग्रेसी मानसिकता के कार्यकर्ता लोग खुद शिकायत कर देते हैं, और ये जो है वैध तरीका से लाते हैं, उसको भी ये लोग जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उसको जो है ये करते हैं, रोक लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समस्याएं ज्यादा दिन नहीं रहेगी, ये जल्दी हल हो जाएगी। खासकर देखी जाए तो यहाँ पर जो वैध खदानें होती थी, होना भी चाहिए, यहाँ वैध खदान नहीं हो रही है, तो जनताओं को, जो आवासित ग्राहों को जो बालू कैसे मिलेगा, इस पर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से, आपके भाजपा की तरफ से? देखिए, अब जिले में जो है इस तरीका से जो सुनाई दे रहा है आपके माध्यम से, तो इसके लिए हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि इसका वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। यदि इस तरीका से कोई बात आ रही तो इसको जितना जल्दी हल किया जाए। इस पर कांग्रेस आखिर खुश क्यों नहीं है आपकी सरकार पर? इस तरह के बालू पर मामले पर लगातार जो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का एक पुरानी रवैया रहा है, उसका हाथ गरीबों के साथ नहीं रहता, और वो जो है हमेशा जो है, बीजेपी सरकार गरीबों के लिए काम करती है, मजदूरों के लिए काम करती है, असहायों के लिए काम करती है। कांग्रेस को पीड़ा इस बात की होती है कि बीजेपी क्यों कर रही है, क्योंकि देखिए, कांग्रेस नहीं चाहता कि प्रदेश में रोड बने, क्षेत्र में रोड बने, गरीबों का मकान बने। देखिए, पिछले बार जब भूपेश बघेल थे मुख्यमंत्री थे, 18 लाख आवास स्वीकृत हुआ था, उसने एक भी बनने नहीं दिया। हमारी सरकार आया तो उसको जो है गरीबों के लिए सबसे पहले कैबिनेट के बैठक में उसको जो है ओके कर दिया। तो ये क्या है, कांग्रेस नहीं चाहता कि गरीबों का भला हो, किसानों का भला हो, मजदूरों का भला हो। एक अंतिम रूप आपसे मैं जानना चाहूँगा, अंतिम सवाल है मेरा, कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में खास करके अभी आवास हितग्राहियों के लिए कुछ पहल की जाएगी? रेती की उपलब्ध हो पाएगी? कैसे होगा? प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, इस पर कुछ बोलेंगे? देखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, और इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस समस्या को हल करेगी। हम जो है कलेक्टर साहब से खुदे बात करेंगे, यदि इस तरीका से विसंगतियां आ रही है तो इसको तत्काल हल किया जाए। और जो हितग्राही लोग हैं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मान ले जैसे कि कोई ये न रहे कि इस डेट में ही मकान बनाना है, मान ले कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसको समय दिया जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है किसी की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जिला के महामंत्री गोपाल प्रसाद बाघे जी जुड़ गए हैं। हम एक अहम मुद्दे से हम आपसे जानेंगे। गोपाल प्रसाद बाघे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देवराज जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों एवं छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के बीच अपने बात रखने को मुझे मौका मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ के सभी जनता को मेरा नमस्कार, जोहार, राम राम। आपसे मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, अभी सरकार ने आवास हितग्राहियों के खाते में पैसा तो डाल दिया गया है, लेकिन हितग्राही जो है दर दर भटक रहे हैं, बालू की कमी के कारण जो है आवास नहीं बन पा रहे हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं आप इसे? भाजपा सरकार का नीति ही गलत है। भाजपा सरकार पहले सरकार में जब आया, पूरे छत्तीसगढ़ के रेत खदान का जो लीज को खत्म किया, और उनके एक बयान आया कि आवास के लिए रेत के लिए, आवास में जो लगने वाला रेती के लिए किसी भी प्रकार की हमारे सरकार टैक्स नहीं लेगी। इस प्रकार के उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के लीज को, रेत का जो लीज लगता है, वो टेंडर जो लगता है, ठेका लगता है, उसको खत्म कर दिया। बाद में हमको पता चला कि वो अपने कार्यकर्ताओं को लाभ दिलाने के लिए खत्म किया गया। डंपर में डंपिंग कर करके सप्लाई हुआ, और आज कई जगह में टेंडर जारी कर दिया है। तो बरमकिला क्षेत्र में कहीं भी टेंडर नहीं है, तो यहाँ
के जो आवास हितग्राही हैं उनको बालू के लिए बहुत परेशानी हो रही है। वो लाएं तो कहाँ से लाएंगे, और बालू के बिना आपका आवास पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इनका जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास का योजना है, ये ढोसला योजना है, और ये चाहते हैं कि हितग्राही किसी भी प्रकार के आवास न बना सके। इनका यही उद्देश्य है। क्या लगता है प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रही है कि अवैध बालू खनन को लेकर के रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, ऐसे में कैसे देखते हैं आप इसे? प्रशासन जो रेत माफियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जो आवास में लाए रहे, आवास के लिए जो ला रहे किसान भाई हमारे, आवास हितग्राही ट्रैक्टर वालों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर लेकर जो आ रहे हैं अपने घर के लिए, उसके ऊपर में आप कार्रवाई करोगे? अरे कार्रवाई करना है तो बड़े बड़े माफिया जो है डंपिंग करके रख रहे हैं, डंपर में ला रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं, अवैध तरीका से पूरा बेच रहे हैं, उनके ऊपर में क्यों नहीं कर रही है सरकार? वो किसानों के ऊपर में कर रही है सरकार, वो छत्तीसगढ़ हमारे आवास हितग्राही के ऊपर में कार्रवाई कर रही है। ये इसको किस तरह से कार्रवाई समझते हैं सरकार? इसको यदि कार्रवाई करना है तो जो बड़े व्यापारी हैं, जो माफिया हैं, डंपिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर जो है वैध खदान अभी तक सरकार और प्रशासन नहीं कर पा रही हैं, और उसमें जो है आवास हितग्राही बालू ढो कर ला रहे हैं, उस पर कार्रवाई लगातार होने पर लेकर के जो आवास हितग्राही हैं उनके मनोबल टूटा हुआ है, आवास योजना पे उनका घर अटका हुआ है। इस पर क्या कांग्रेस कुछ पहल करेगी? कांग्रेस इसका सर्वप्रथम, हमारी जब सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो हमने सुविधा दिए थे। आप जानते भी होंगे कि बरमकेला ब्लॉक में जो पीहरा है उसको अपन टेंडर दे करके एकदम कम रेट में जो लीज जारी किया गया था, जो किसान और आवास हितग्राही लाते थे उसको सुविधा दिए थे कि किसी भी प्रकार के अवैध ना हो करके, और इस तरह से बढ़िया संचालन हो रहा था, सबको बालू मिल रहा था। लेकिन अभी जब सरकार बदल गया और भाजपा की जब सरकार आया तो इसमें नीति कई प्रकार के लाया है, और जानबूझ करके लोगों को परेशान करने का नीति है, और हितग्राहियों को रेती न मिले करके इनका ये नीति बन रही है। खासकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में इस तरह के मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि हमने गरीबों की पार्टी है, लेकिन इस गरीबों के जो अभी दुख है, जो इस समस्या को लेकर के कांग्रेस क्या आगे आएगी, क्या समस्या का समाधान कर पाएगी? भविष्य में ऐसा तकलीफ रहता रहे कि हितग्राहियों को रेती न मिले तो कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करेगी और रोड तक आएगी, और सरकार को इसका व्यवस्था कराना पड़ेगा, तब तो उसका आवास बनेगा। हम तो हमेशा हितग्राहियों के साथ हैं और छत्तीसगढ़ के जनता के साथ हैं, और रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले के जनता के साथ हैं। आखिर भाजपा भी दावा कर रही है कई आवास हितग्राही जो है खुश हैं, आवास बन रहे हैं, सब चीज है, जनता खुश है, इसको कैसे देखते हैं आप? जनता खुश रहते तो ये जो रेती का जो समस्या हो रहा है, आवास में जो समस्या हो रहा है, आप पता लगा सकते हैं कि आवास जिसका पूर्ण हो गया है उसका पेमेंट अभी तक जमा नहीं हुआ है, तो किस तरह से उसको भाजपा खुशी नजर में देख रहा है। क्या लग रहा है बाघे जी, जिले में आप क्या करेंगे इस विषय को लेकर के? क्या प्रशासन से आप बात करेंगे, या इस समस्या को दूर करने के लिए क्या पहल की जाएगी आपके द्वारा? ऐसा स्थिति बना रहेगा तो हम इसके लिए रोड तक आएंगे और यहाँ के जनता को अपना सुविधा दिलाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद बाघे जी।